औरत का मोबाइल बीच सड़क पर छीन लिया गया, लेकिन वो जरा भी नहीं घबराई, बल्कि बहुत शांत होकर चोर से बोली, और ले जा कुछ। चोर हैरान रह गया, उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले ही पल औरत ने खुद ही पैसे निकाल दिए। उसने बिना सोचे पैसे झपट लिए और औरत से उसका बैग भी मांग लिया। फिर भी औरत ने कोई विरोध नहीं किया, जैसे उसे इन चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। चोर जब कोने में बैठकर पैसे गिन रहे थे, तभी छोटा चोर कुछ अजीब महसूस करता है। औरत के चेहरे पर मायूसी थी। वो तुरंत दौड़ा और टकराने से पहले ही उसे खींच लिया। औरत को लगा शायद इनका मन नहीं भरा, इसलिए उसने अपने कान के झुमके भी उन्हें दे दिए, लेकिन इस बार छोटा चोर मना कर देता है। तभी बड़ी दाढ़ी वाला अचानक आया और झुमके छीन लिए। झुमके में हीरा देखकर वह चौंक गया। उसे समझ आ गया कि ये औरत अमीर है। वो छोटे चोर से बोला, चलो उसके घर भी चलते हैं। छोटे चोर ने झट से हाँ कर दी, पर उसका इरादा कुछ और था। वो औरत के साथ उसके घर पहुंचे। बड़ी दाढ़ी वाला घर में घुसते ही सब टटोलने लगा और औरत ने उन्हें रोका भी नहीं। वो सीधा बाथरूम में चली गई। छोटे चोर ने बाहर से दरवाजा पकड़ लिया और अपने साथी से उसका फोन मांगा। उसने औरत के पति को कॉल कर दिया। उसे जानना था कि औरत आत्महत्या क्यों करना चाहती है। पता चला उसका पति उसे धोखा दे रहा था। यह सुनकर दोनों चोर गुस्से से भर गए। तभी औरत का बेटा घर लौट आया। दोनों ने कहा, हम तुम्हारी मम्मी के दोस्त हैं। बच्चा पूछता है, मम्मी कहाँ है? दोनों चुप हो गए, कुछ बोल ही नहीं पाए। बड़ी दाढ़ी वाला बच्चे की ओर बढ़ा। छोटे चोर ने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा खोला। अंदर औरत नींद की गोलियां लेने वाली थी। वो उसे तुरंत रोकता है, तुम ऐसा नहीं कर सकती, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो जियो। फिर वो अपनी कहानी सुनाता है। बचपन में उसका बाप उन्हें छोड़ गया था। उसकी माँ सब कुछ सह नहीं पाई। वो हर दिन दर्द में जीती रही और आखिर में आत्महत्या कर ली। वो दोनों भाई सड़कों पर आ गए, जिंदा रहने के लिए चोर बन गए। वो औरत से कहता है, तुम्हारा जाना तुम्हारे बच्चे के मन पर गहरा जख्म छोड़ेगा। आखिरकार उसकी बातों से औरत मान जाती है। वो सारी गोलियां सिंक में बहा देती है। अब वो अपने बेटे के लिए जीने का फैसला करती है और छोटे चोर को धन्यवाद देती है। 1 साल बाद औरत की जिंदगी बदल चुकी है। अब उसके चेहरे पर मुस्कान रहती है। उसने और छोटे चोर ने साथ में नया जीवन शुरू किया। वो अब एक खुशहाल परिवार है। बस पता नहीं बड़ी दाढ़ी वाला अब कहाँ है।